उस आदमी को अचानक कुछ बहुत ही भयानक महसूस होता है। उसने जो नया घर खरीदा है उसकी दीवार पर एक काला छेद है। पहले तो उसे लगता है कि यह कोई अजीब सा दाग या खराबी है, लेकिन फिर उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। वह उसके आसपास का वॉलपेपर फाड़ देता है और उसके पीछे एक धातु का दरवाजा निकलता है। मैट उस अजीब आकार के ताले को ध्यान से देखता है और तभी अचानक उसे कुछ याद आता है जो उसने अभी अभी कचरे में फेंका था। एक चाबी के आकार का लकड़ी का टुकड़ा। वह उसे खोजने के लिए दौड़ता है और उन टुकड़ों को जोड़कर एक क्रॉस बना देता है। मैट सावधानी से उस लकड़ी की चाबी को धातु के दरवाजे में डालता है। वह इसे एक बार घुमाता है और दरवाजा सच में खुल जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी अपना एक पैर अंदर रखती है, अचानक घर की हर लाइट पागलों की तरह टिमटिमाने लगती है। मैट को लगता है कि यह सिर्फ बिजली की कोई समस्या है, इसलिए वह तुरंत बिजली कंपनी को फोन करता है। मैकेनिक वायरिंग की हालत देखकर कहता है कि यह बहुत पुरानी लग रही है, जैसे उसकी दादी से भी पुरानी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसीलिए वह मैट से कहता है कि कोई समाधान देने से पहले उसे इस पर रिसर्च करनी होगी। बातचीत के दौरान मैकेनिक यह जानकर चौंक जाता है कि इस घर का कोई नया मालिक भी है। मैट को कुछ गड़बड़ लगती है। मैकेनिक बोलता है, इस घर के पिछले ऑनर्स को इसी घर में मार दिया गया है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मैट को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसने गलती से एक मर्डर हाउस खरीद लिया है। घबराकर वह तुरंत ऑनलाइन सर्च करता है। खबरों के मुताबिक यहाँ एक जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और कातिल की पहचान कभी नहीं हो पाई। मैट जानता है कि यह सब सामान्य नहीं है। वह जितना इसके बारे में सोचता है उतना ही हताश होता जाता है। उस रात वह इस गम को भुलाने के लिए शराब पीता है और नशे में चूर होकर बिना सोचे समझे बड़बड़ाते हुए बोलता है, काश मुझे एक और बोतल शराब मिल जाती। और तभी अचानक लाइटें फिर से टिमटिमाने लगती हैं और देखते ही देखते कमरे में जादू की तरह शराब की एक बिल्कुल नई बोतल आ जाती है।